नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा रीजनिंग अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के तीसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा था, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, इशारा करने वाले, परिचय कराने वाले क्वेश्चन। आज हम आपके सामने मैथमेटिकल रीजनिंग का बात ना करें तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का होता है, लेकिन है रियलिटी में मैथमेटिकल का नहीं है। ये है आपका काउंटिंग फिगर का पार्ट है, आकृतियों की गणना करना। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, आकृतियों की गणना करना। तो चैप्टर का नाम क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। तो आकृतियों की गणना में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या निकालने चल रहे हैं, वर्ग ज्ञात करना। आकृतियों में कभी वर्ग पूछा जाएगा, कभी त्रिभुज पूछा जाएगा, तो कभी आपसे आयत पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डायग्राम बनाकर दे देगा और पूछिएगा बताइए इस डायग्राम में कितने वर्ग हैं, या कितने त्रिभुज हैं, या कितने आयत हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। और किस चैप्टर का, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर का चैप्टर का ये आपका सिलेबस जो है वो काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो को हमने आपको काफ़ी लेट भेजा था, क्योंकि बीच में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बीच में क्लासेस थोड़ा ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आपको सेंड नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए अब आगे हम लोग इसके आगे जो आपका सेकंड वीडियो बन रहा है, ये है आपका क्या, वर्ग ज्ञात करना, और चैप्टर का नाम क्या है, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, और सब में हमें क्या निकालना, वर्ग निकालना है। तो हमें ये बताना है कि पहले क्वेश्चन में कितने वर्ग हैं, दूसरे में कितने वर्ग हैं, तीसरे में कितने वर्ग हैं, एंड सो ऑन। आगे अगर बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे अगर बात करें तो इसको आप नॉर्मली गिन सकते हो कि 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला मिला दिया जाए, कितना हो जाएगा, 5। तो ये तो आपने बड़ी आसानी से कर लिया। अगर इसकी दूसरे की बात करें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अब अगर 9 के आगे हम बढ़ें तो 9 के आगे जब आप बढ़ोगे तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत क्या होगी। 9 आपने काउंटिंग कर लिया, तो अब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक निकाला जाए तो एक डायग्राम आपका ये भी बनेगा, एक वर्ग बनेगा 10, फिर एक यहाँ से बनना शुरू होगा, एक 11, फिर एक यहाँ से बनना शुरू होगा 11, और एक 12, और एक यहाँ से बनना शुरू होगा, तो कितना हो जाएगा 13, और एक पूरा बड़ा वाला गिनेंगे भी तो कितना हो जाएगा 13, और एक 14। लेकिन भाई छोटा सा डायग्राम था, बड़े आसानी से हम लोग गिन ले रहे थे, लेकिन जब डायग्राम बड़ा होगा तो होगी आपको क्या समस्या। तो चलिए निकालना कैसे है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहले को सॉल्व किया जाए तो आपको करना क्या है कि इसमें आपको रो और कॉलम का ध्यान रखना है। ठीक है, रो इक्वल कॉलम। अगर रो और कॉलम बराबर हैं, आपको क्या चेक करना है कि रो कॉलम बराबर है कि नहीं। तो रो की बात करें तो आपका क्या, यहाँ से अगर देखें तो ये एक रो और ये क्या है, दूसरी रो। तो 1 2 कितनी रो है, 2। और कॉलम की अगर बात करें तो ये आपका वर्टिकल फॉर्म में जो क्या है, कॉलम 1 2। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है कि जब रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। रो मतलब होता है पंक्ति, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो जब पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, तो जो फार्मूला हम बताने चल रहे हैं उस कंडीशन में आप उसको लगा सकते हैं। तो हमें चेक क्या करना है कि रो कॉलम बराबर है कि नहीं है। तो अब अगर चेक किया जाए तो रो कॉलम अगर पहले में देखा जाए तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं कि रो कॉलम बराबर है कि नहीं है। तो अगर हम रो की बात करें तो रो अगर यहाँ पर देखिए 1 2 और कॉलम कितना 1 2, इसका मतलब पहले क्वेश्चन में रो बराबर है किसके, कॉलम के। तो ये R मतलब रो और C का मतलब कॉलम। रो कॉलम बराबर है तो आप इसकी क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। ठीक है, तो नंबरिंग करने का मतलब क्या है कि नंबरिंग करें कैसे, तो चाहे आप इसको ऐसे कर दो 1 2, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी 1 2 आएगा, आप इधर से नंबरिंग करोगे तब भी 1 2 आएगा, 1 2 यहाँ करोगे तब भी 1 2, यहाँ करोगे तो भी 1 2। तो कहने का मतलब काउंट करने के बाद आना केवल 1 और 2 ही है। तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए। नंबरिंग कर दिया, इसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर निकाल दीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लिया तो 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, तो 4 और 1 5। पहले में कितने त्रिभुज, सॉरी वर्ग है 5, तो आंसर क्या होगा आपका 5।
फटाफट सॉल्व हो गया, आप लोग कॉपी कर लीजिए। जब रो और कॉलम बराबर हो तो आप इस तरीके को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो 2 में भी अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रो कॉलम बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 कॉलम 3 है, 1 2 3 रो भी कितनी है 3। इसका मतलब रो क्या है, बराबर है किसके, कॉलम के। तो रो कॉलम बराबर है तो वही तरीका आप लगा दीजिए 1 2 3, इधर से करोगे तब भी 1 2 3 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9 होगा। तो अब जोड़ लीजिए 9 4 13 और 1 14, तो टोटल कितने हैं इसमें 14। इसको हम लोग गिन के भी चेक किए थे। क्लियर है? फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको हम लोगों ने क्या किया था, गिन के भी काउंट किया था। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो अगले को फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए रो कॉलम बराबर है कि नहीं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है कि रो बराबर है किसके, कॉलम के। तो रो कॉलम बराबर है तो क्या करना है, वही नंबरिंग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 और उसके बाद क्या निकालना, सबका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25 4 29 और 1 30। तो इसमें टोटल कितने हैं 30। इसमें कितने वर्ग हैं 30। यही आपका आंसर है। क्लियर है? फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए 4 1 5 9 5 14 और 16 30। हमने क्या किया है, सबका स्क्वायर निकाला है। क्लियर है? तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बाद भी आप सबको कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है? चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर ध्यान से देखें, सबका क्या करना, अगर रो और कॉलम बराबर है तो अगर रो और कॉलम बराबर है तो आप क्या काम करो कि सबको फटाफट क्या कर दो, सबका स्क्वायर निकालो और स्क्वायर निकालने के बाद सबको क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो। बस फटाफट आपका आंसर सॉल्व हो जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ जाएगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।